आगे हमारे पास भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ प्राकृतिक विविधता जैसे धरातल की बनावट, जलवायु एवं वनस्पति के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सामाजिक विविधताएं भी पाई जाती है। ये कह रहा है कि धरातल की विविधता, जैसे कि कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, ये हो गया धरातल की विविधता। जलवायु, कहीं का मौसम गर्म होता है, कहीं सर्दी होती है, कहीं सम जलवायु होती है, कहीं विषम जलवायु होती है। वनस्पति के अलग अलग, हमने वनस्पति वाला भी चैप्टर पढ़ा था कि हर जगह अलग अलग तरह की वनस्पति होती है, वहाँ की मृदा अलग अलग तरह की होती है। तो साथ साथ विभिन्न प्रकार की सामाजिक तो विविधताएं भी पाई जाती। इसके अलावा जो है खान पान, रहन सहन, ये वाली जो विविधता है ये भी पाई जाती है। तो हम विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। सभी लोगों का त्यौहार जो है अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र में भी जो है बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तथा अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। और भोजन, खान पान, रहन सहन भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह का होता है। परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो हम एक ही प्रकार की चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारी चीज़ें होती है वो एक ही तरह की होती है। सभी धर्मों के लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। अब जैसे अगर हम धर्म की बात करें, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन सभी क्या करते हैं, अपने अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, परंतु उनके पूजा करने के तरीके अलग होते हैं और धर्म स्थल अलग होते हैं, लेकिन पूजा सभी ईश्वर की करते हैं। तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। अब हमारे देश में जो हिंदी है उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है और सभी क्षेत्रों में हिंदी प्रारंभिक अध्ययन अनिवार्य है। हिंदी का जो प्रारंभिक, जो बेसिक जो है अध्ययन बहुत ज़रूरी माना जाता है। अब हमें इस पर विचार करना चाहिए कि इस विविधता के कारण क्या है। ये जो विविधता है इसके रीजन क्या है, इनके कारण क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से ये विविधता हमें देखने को मिलती है। आगे विविधता के कारण करीब 200-225 वर्ष पूर्व, अगर हम 200 से 225 पूर्व पहले की बात करें तो यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। यातायात के जो आप साधन देखते हो ये उस समय नहीं थे। तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। उस समय भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वे पानी के जहाज़ों में घोड़ों या ऊँटों पर बैठकर जाते थे, या तो पानी के जहाज़ या घोड़ों या ऊँटों पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह या फिर पैदल चलकर जाते थे। ये यात्राएं अच्छे कृषि क्षेत्र एवं अच्छे चारागाह की खोज में होती थी। और ये यात्राएं क्यों करते थे, हम देखते थे कि कहाँ की भूमि उपजाऊ है या फिर अच्छा चारागाह कहाँ मिलेगा जहाँ उनको पशुओं को चराया जा सके। तो इसलिए वो जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। ये लोग नई जगह पर जाकर बस जाते थे, फिर वो ऐसी जगह पर जाते थे जहाँ पर उनको पानी की सुविधा, अच्छी मिट्टी मिल जाए या फिर चारागाह एरिया मिल जाए, तो वहाँ पर बस जाते थे और वहाँ के लोगों के रीति रिवाज एवं परंपराएं अपनाने लगते थे। फिर वहाँ के रीति रिवाज और वहाँ की परंपराओं जो है वो कुछ अपना लेते थे। उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। तो कुछ चीज़ों में से अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते थे, कुछ चीज़ों को वो अपना पुराना लेकर चलते थे, कुछ चीज़ों में वो बदलाव कर लेते थे। इस प्रकार संस्कृति के आदान प्रदान में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। और इस तरीके से जब अलग अलग तरह की जो संस्कृति का आदान प्रदान हुआ तो एक नई जो है संस्कृति यानी मिश्रित संस्कृति का उदय हुआ।